नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पास्टर खान। आज मैं राशिफल, भावफल, नक्षत्र फल और कुछ और बातें थोड़ी बहुत बताऊंगा, लेकिन राशिफल में ही ये सभी सम्मिलित हैं। आज प्रातः 2 तारीख को दिल्ली प्रातःकाल सूर्योदय के समय का कुंडली बनाई हुई है। ये प्रातःकाल की कुंडली बनाई हुई है। और अब देखिए, लग्न तो मकर का ही उदय हो रहा था, चंद्रमा उसमें है, मतलब आज अमावस्या है और ये चंद्रमा जले हुए हैं। 3 क्रॉस दिया हूँ, शनि भी 3 क्रॉस दिया हूँ। शनि और सूरज में डिस्टेंस बहुत कम है डिग्री वाइज, तो शनि भी जले हुए हैं और चंद्रमा भी जले हुए हैं, बुध नहीं जले हुए हैं। तो 2 ग्रह बुरी तरह से आज अमावस्या के दिन प्रभावित हैं, चंद्रमा और शनि। तो राशिफल आप मैं जो भी कहूँ, 4 नंबर वाले जितने लोग हैं, कर्क राशि के जितने लोग हैं, 10 राशि के जितने लोग हैं और 11 नंबर के जितने वाले लोग हैं, आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। जब चंद्रमा 11 पे ना चले जाएं, चंद्रमा कल चले जा रहे हैं 6:45 में चंद्रमा 11 में चले जा रहे हैं 2 तारीख को। तो ये माघ माह है, ये माधव माह है, भगवान कृष्ण का सबसे मीठा नाम, हे माधव। थोड़ा रुक जाइएगा, थोड़ी इंटरप्शन के बाद मैं स्टार्ट करूंगा। सर जी को बुला लीजिए। वहाँ पैर में कर लीजिएगा, पैर के नीचे रख लीजिएगा, नहीं तो ठंडा लगेगा। और ऑन कर लीजिएगा। हमारे टेक्निकल डायरेक्टर के ट्यूशन सर जी आए, इसके कारण बीच में व्यवधान हो गया। तो 10 नंबर, 11 नंबर, 4 नंबर
जिनका राशि है या लग्न है, थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा आप अपने ऊपर। अब चंद्रमा ही प्रभावित है तो 4 नंबर वालों को विशेष ध्यान रखना होगा कि वो किसी भी तरह से किसी भी छोटी या बड़ी बात पर या मार्मिक बात पर या किसी तरह के शब्द जाल में उत्तेजित ना हो, उत्तेजना ना रखें। देखिए, चंद्रमा के साथ शनि है। चंद्रमा शीतल ग्रह, शनि बर्फ को कहते हैं, तो शीतलता और बढ़ गई। मकर राशि है, ये जल है, तो जल वाटर का भी प्रवेश हो गया। और बुध इसी में वक्री हैं। बुध पर्यावरण को भी कहते हैं, वातावरण को बोलते हैं। जहाँ तक हवा है 1000 किलोमीटर तक या योजन तक, मैं बोलने में गलत भी हो सकता हूँ, जहाँ तक हवा है विस्तार ऊंचाई तक, वहाँ तक के क्षेत्र को भी बुध बोलते हैं, पर्यावरण। और ये वक्री है, तो पर्यावरण की चाल कुछ उल्टी हो सकती है। तो ठंड बढ़ सकता है, पानी बढ़ सकता है, मौसम उल्टा हो सकता है, व्यतिक्रम हो सकता है मौसम। अच्छी बात यह है कि जैसे चंद्रमा चले आएंगे कुंभ में, कुंभ भी वायु तत्व है, ये भी पर्यावरण को, और तुला भी पर्यावरण को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शायद थोड़ा सा कुछ जो जल की मात्रा अधिक थी वो कम हो जाए और हवा की मात्रा ज़्यादा हो जाए। और 11 नंबर को इन जनरल पश्चिम बोलते हैं, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ये स्थिति बन सकती है। बट आई एम श्योर 2 तारीख तक ही रहना चाहिए। 3 तारीख सुबह 6:45 या लगभग 7 बजे ये एंड कर जाना चाहिए। अस्तु। और शुक्ल पक्ष का माधव माह में गुप्त नवरात्रा होता है। ये शब्द जितने लोग सुने होंगे या जानते होंगे, मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ कि गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो जाएगा 2 तारीख से, कल से 2 फरवरी से गुप्त नवरात्र माता का प्रारंभ हो जाएगा। तो जो लोग करते हों या ना करते हों, मैं सबको बोल रहा हूँ कि चूँकि 9वीं तक इसमें द्वितीया तिथि लुप्त हो गई है, तो अगले 8 दिनों तक अपने पूजा पाठ में ना चाहते हुए भी, आपकी भक्ति कहीं और भी हो तब भी, क्या है, कोई भी आते हैं घर में तो हम लोग नमस्ते बोलते हैं ना, वैसे ही माता को भी थोड़ा सर झुका लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। माँ दुर्गा के लिए भी थोड़ी सी श्रद्धा समर्पित कर दीजिए। और माधव महीना है, भगवान श्री कृष्ण, जनार्दन, भगवान विष्णु, ये भी पूज्य ही हैं इस महीने भर। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि ग्रह जितने हैं, राहु और केतु के अंदर कोई ग्रह नहीं है, केतु और राहु के अंदर सारे ग्रह हैं। सो इट इज नॉट ए काल सर्प योगा, ये उल्टा है। तो
किसी बच्चे का जन्म अभी होगा इस स्थिति में तो घबराइएगा नहीं, कारण कि बहुत आसान है कहना कि एक सीधा एक एक्सिस बना हुआ है और सारे ग्रह केतु और राहु के भीतर भी छुपे हुए हैं। 3 ही जगह हैं, 4 जगह हैं, 8, 9, 10, 11, 4 हाउस में, 4 भाव में ही सारे ग्रह छुपे हुए हैं, अवस्थित हैं, जिसमें चंद्रमा कमजोर और शनि कमजोर है। तो मुख्य बात यह है कि ये 10 नंबर तीसरे नंबर से मिथुन से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मिथुन से ये अष्टम पड़ता है और इसी अष्टम भाव में शनि अस्त हैं, इसी अष्टम भाव में चंद्रमा अस्त हैं, लेकिन भाव में थोड़ा बल है, तो मिथुन ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं। मिथुन भाव 3 नंबर, और इस मिथुन के स्वामी ग्रह बुध उल्टे चल रहा है। तो याद होगा मैंने कहा पहले भी कि मिथुन राशि जब जब पीड़ित होती है, भारतवर्ष को कुछ पीड़ा प्राप्त हो जाता है, न भूलने वाली। तो एक संभावना तो यहाँ है, लेकिन इसमें भाव बल बहुत स्ट्रांग है, बल बहुत है। मिथुन राशि बल के साथ है, तो कुछ छोटी मोटी भी घटनाएं हो सकती हैं जो भारतवर्ष को पीड़ा दे सके, इसकी संभावना है। और मंगल पाकिस्तान की राशि है, मंगल स्वामी है मेष राशि मंगल, और शुक्र भारतवर्ष की वृषभ के स्वामी, दोनों एक साथ हैं। मंगल और शुक्र एक साथ हैं और 9 नंबर में है, अग्नि तत्व में है। और 2 नंबर ये भारतवर्ष का स्वतंत्र, भारत का जब स्वतंत्र हुआ तो वो लग्न है, यहाँ से ये अष्टम पड़ जा रहा है। मिथुन से अष्टम 4 ग्रह और वृषभ से अष्टम 2 ग्रह, ठीक नहीं दिख रहा। तो कुछ अनहोनी घटनाएं घट सकती हैं। 2 नंबर से अष्टम में मंगल शुक्र हैं, तो 2 नंबर जो हैं ये पूरब को बोलते हैं, ईस्ट को बोलते हैं। और 3 नंबर साउथ ईस्ट को बोलते हैं। मेदिनी जोशी ज्योतिष बराहोक्त हमने लिखा है, बराह मिहिर के हिसाब से। तो 2 नंबर और 3 नंबर दोनों डैमेज्ड हैं। तो वृषभ राशि जिनका है
वृषभ लग्न जिनका है, जिन व्यक्ति विशेष की बात बोल रहा हूँ, मिथुन लग्न और मिथुन राशि जिनका है व्यक्ति विशेष का, आप अभी कर्क राशि, मकर राशि, कुंभ राशि के हिसाब से जैसे उनको कहा कि आपको विशेष सावधानी रखनी है, उसी तरह से वृषभ राशि और मिथुन राशि वालों को भी अपना विशेष ध्यान रखना है। ये माधव माह के प्रारंभ होने की स्थिति है। भगवती का नवरात्र प्रारंभ हो रहा है 2 तारीख आज से। अच्छी बात यह है कि हम लोग भगवान भगवती को प्रार्थना कर सकते हैं, कृपा तो होगी। और इसके अलावा इसको हम लोग चेक कर लेते हैं नक्षत्र सिद्धांत से। तो नक्षत्र सिद्धांत से मंगल आज धनिष्ठा का नक्षत्र है, तो ये मंगल इसके स्वामी होते हैं जन्म तारा। तो मंगल के नक्षत्र 1 और 2 मंगल के नक्षत्र 1 और 8, तो मेष राशि और वृश्चिक राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि भी थोड़े हिफाजत खोज रहे हैं स्वास्थ्य के लिए। तो ठंडक से सावधानी विशेष रखिएगा। देखिए, मिस्टर देसाई का स्नेह प्रेम ऐसा था कि उन्होंने एक लाइट मफलर भेज दिया स्नेहवश, और कुछ खाने पीने की सामान कुछ हिदायत के साथ भेजा। बहुत थैंक यू सर, मेनी थैंक्स। स्नेह के लिए मैं आपका प्रणाम कर रहा हूँ। तो मेष राशि और वृश्चिक राशि भी ठंड से अपने को सुरक्षित रखिए। देखिए, इतनी सारी चीज़ों करने के बाद भी आँख से थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा है और नाक से भी जल के ऐसा 1-2 बूंद गिर जा रहा है। ठंडक की स्थिति ऐसी है। जैसे जैसे रात होता जाता है, ठंडक जमशेदपुर में भी बढ़ती चली जाती है। तो मंगल के 3 नक्षत्र हुए धनिष्ठा और मंगल के 3 नक्षत्र वाले अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देंगे। मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी तरह से कहीं भी आपसे कोई गफलत ना हो। एक तो चित्रा, मृगशिरा और धनिष्ठा, थोड़ा ध्यान रखें। राहु के 3 नक्षत्र आद्रा, स्वाति, शतभिषा। देखिए, ये 3 नंबर में आता है आद्रा, ठीक है, और स्वाति तुला में आता है और शतभिषा कुंभ में आता है। तो 3 से तो अष्टम में सारे ग्रह हैं, मंगल और शुक्र हैं, सप्तम में हो गए सूरज चंद्र हैं। तो
ये तो थोड़ी गड़बड़ है। साथ में थर्ड हाउस में पापक ग्रह ठीक हैं, लेकिन फोर्थ हाउस में सूरज, चंद्रमा, बुध और शनि है। घर में अशांति दिखता है तुला राशि वालों को। मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ नक्षत्र से, ये 3 नक्षत्र हुए, तो तुला में जो नक्षत्र पड़ते हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। और 11, देखिए तुला में भाव बल बहुत है, इसलिए तुला वाले परेशान ना हो। आपके कुंडली में भाव बल पूरा है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। लेकिन शतभिषा जो कुंभ में पड़ता है, कुंभ में भाव बल सबसे कम है आज। कुंभ का भाव बल सबसे कमजोर है आज। और कुंभ से द्वादश में मंगल, शुक्र हैं, सूरज, चंद्रमा, बुध और शनि है, जिसमें ये 2 ग्रह खराब हैं। मंगल एकादश और शुक्र में एकादश की स्थिति सही कहा जा सकता है कुंभ के लिए, लेकिन वो नहीं है सही में, क्योंकि नवांश कुंडली में मंगल नीच के हैं और शुक्र 6 नंबर में हैं। ये भी नीचस्थ या अस्त की ऐसी इनकी स्थिति है, कमजोर है। तो कुंभ राशि वाले लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं राहु के बारे में बता रहा था कि हालांकि ये परम मित्र तारा में आता है, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, लेकिन इत्तेफाक से मिथुन से ये अष्टम है, तुला से चौथे में ये कमज़ोर हो जा रहे हैं और कुंभ में बहुत कमज़ोर हो जा रहे हैं। तो कुंभ राशि वाले लोग या कुंभ लगन वाले लोग कोई विशेष बड़ा निर्णय नहीं लें। देखिए, बहुत मैटर में बहुत लोग परेशान हैं, तो ताबड़तोड़ निर्णय भी तो बहुत कुछ लोग ले रहे हैं। हालांकि आज की अमावस्या शुभ अमावस्या है, बहुत सारे कारणों से। गड़बड़ी सिर्फ इतना ही आ गया है कि इस चंद्रमा के साथ शनि भी जले हुए हैं, बस ये गड़बड़ी हो गई है। अदरवाइज इट वॉज नॉट दैट बैड। गुरु के 3 नक्षत्र हुए, विशाखा और पुनर्वसु और पूर्वभाद्रा। गुरु के 3 नक्षत्र हुए। ये स्टार ऑफिशियली धनिष्ठा से जो जन्म नक्षत्र है, यहाँ से गुरु के नक्षत्र मित्र तारा में पड़ते हैं। तो गुरु के 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है, समय लगभग सही माना जा सकता है, फेवरेबल है। जैसे राहु के भी 3 नक्षत्र फेवरेबल थे एक्सेप्ट कुंभ। तो इसमें भी जितने नक्षत्र हैं लगभग सभी फेवरेबल हैं कुंभ नक्षत्र में। थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ आज। पूर्वभाद्रा
एक चरण है कुंभ में, नोट कर लीजिएगा। आपका जन्म यदि पूर्वा भाद्र का एक चरण में जन्म है और विशाखा का तुला में 3 चरण आते ही हैं और पुनर्वसु के 3 चरण मिथुन में आते हैं। लगभग गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है लगभग आपका सही है। कुंभ में थोड़े से कमज़ोर भाव बल है, उसकी स्थिति के कारण थोड़ी कमज़ोर दिखती है बातें। शनि के 3 नक्षत्र बाधक हैं, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा। इस पर ध्यान दीजिएगा। पुष्य 4 नंबर में आते हैं, अनुराधा 8 नंबर में आएंगे और पूर्वा भाद्रा 12 में ही आएंगे। सॉरी, उत्तरा भाद्रा 12 में आएंगे। तो शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, जैसे मैंने कहा था ना कि शनि की जो राशियां हैं 10 और 11 कमज़ोर हो गई, उसी तरह से जब शनि कमज़ोर हो गए सूरज के बहुत नज़दीक जा कर के, तो इनके नक्षत्र भी तो कमज़ोर हो गए और तुर्रा ऊपर से शनि बध तारा में पड़ गए। अब ये मुंडेन में भी ये 10 नंबर जो है और ये 11 नंबर गड़बड़ है, तो ये उत्तर भी गड़बड़ है। और कुंभ आकाश को बोलते हैं, वायु मार्ग को बोलते हैं, वायु को बोलते हैं। तो एक और एक जोड़ लीजिए। आकाश से, ड्रोन से, कैसे भी बहुत सारी झंझट की संभावना है। लेकिन जिनका मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूँ, जिन आदमी का नक्षत्र शनि के 3 नक्षत्र में पड़ता है, कृपया ठंडक से बचें, ठंडक से बचेगा। आइस, जो लोग शराब वगैरह भी पीते होंगे आइस डाल करके, पहले तो शराब ही ना पिएं और पीते भी तो है आइस का प्रयोग कम करें। कारण कुछ बातें कोई नहीं मानता है दुनिया में। मनुष्य की आदत की लाचारी है। हैबिट इज द सेकंड नेचर। बुध के 3 नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, फिर ये 4, 8, 12 में आए। ये पानी का नक्षत्र है। तो जहाँ ठंडक की परेशानी है, अपने शरीर को थोड़ा कम भिंगाएं और हल्का सा स्पंज कर लें गर्म पानी से, इससे ज़्यादा नहीं, कष्ट देगा। 4, 8, 12 ये पूर्ण जल राशियां होती हैं। ये तीनों नक्षत्र सक्सेस स्टार में पड़ गए। अश्लेषा सक्सेस स्टार में, ज्येष्ठा सक्सेस स्टार में और रेवती ये भी सक्सेस स्टार में।
तो जिन लोगों का जन्म आश्लेषा में हुआ है, ज्येष्ठा में हुआ है, रेवती में हुआ है, आपका समय टॉप क्लास अच्छा है। ठंडक से सिर्फ बचे। केतु के 3 नक्षत्र हुए, अश्विनी, मघा और मूल। मूल 9 में पड़ेगा, अश्विनी 1 में पड़ेगा और मघा 5 में पड़ेगा। 1 और 5 में भाव बल कम है और 9 में भी भाव बल कम है। इसलिए अश्विनी मघा मूल वाले आपके लिए प्रत्यारी ताड़ा में आज का दिन चला गया। सो थोड़ा सावधान रहिएगा, अनावश्यक वार्तालाप ना करें, कोई आर्गुमेंट ना करें, आपके शब्द मीठे हों, किसी के छाती में हृदय विदारक स्थिति में ना पहुँचे। बॉडी लैंग्वेज से और लैंग्वेज से दोनों से मीठे रहें, तो समय थोड़ा अनुकूल जाएगा। शुक्र के 3 नक्षत्र, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। शुक्र नवांश में नीच हो गए हैं, बस इतनी सी कमी है। आज की कुंडली बना करके देखें या डिग्री चेक कर लीजिए, शुक्र नवांश में नीच में 6 नंबर में। अदरवाइज क्षमा तारा में पड़ता है, आपका कल्याण कर सकता है, फिर भी आपके लिए दिन अच्छे जा सकते हैं। भगवती को साथ में रखिए। त्राहि माम परमेश्वरी, त्राहि माम परमेश्वरी, त्राहि माम परमेश्वरी। सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आपके लिए ये विपद तारा में डेंजर जोन में आ गया आज का दिन, 2 तारीख का दिन। और सूरज डेंजर जोन में है और आकाश में सूरज 10 नंबर में है, मकर राशि में है तो ये जल तत्व में सूरज पहुंच गए हैं, तो जल तो गर्म हो गया। वार्म वाटर, पेट्रोल। विपद तारा में आ गए तो लिक्विड फायर, किरोसिन तेल हो, पेट्रोल हो या और भी कोई चीज़ें हों, एसिड हो, केमिकल्स हो, दवा खाने के पहले चेक कर लीजिएगा। दिस इज ऑल राइट। उसी तरह से चंद्रमा के 3 नक्षत्र, चंद्रमा के 3 नक्षत्र रोहिणी, श्रवणा, हस्त संपत्ति तारा में है, धन देने वाले तारा में है, समय अनुकूल है। लेकिन चंद्रमा जले हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। चंद्रमा जल जाने से इन जनरल छाती में, जहाँ से हम लोग श्वास लेते हैं ना, वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है और उसी से एलाइड हर्ट भी थोड़ा बहुत कष्ट में आ जाता है। तो थोड़ा ध्यान देना है। 2 तारीख 3 तारीख थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना। तो ये तो नक्षत्र सिद्धांत से कुछ हमने डिटेल बताया और कुछ जनरल बता दिया। बहुत बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। भाव बल के हिसाब से वृश्चिक राशि अभी टॉप क्लास में है।
वृश्चिक राशि, अब आप अपने समय को जैसे यूटिलाइज कर लीजिए, आपकी जय जयकार है। और वैसा ही तुला राशि है। तुला राशि इज द सेकंड बेस्ट राशि। तुला राशि, तुला लग्न, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न। और कन्या राशि का भी समय बहुत बढ़िया है। आपकी बोली की कीमत होगी। आज आपकी पहचान आपकी बोली से हो जाएगी। सक्सेस आपके बोली से है। धन मिलना है, बोली मिलना है, ज्ञान मिलना, कुछ तो मिलना है। उसी तरह से समझना चाहिए हर आदमी को। भाव बल जैसा बली है उसके हिसाब से वो आपके किस भाव में पड़ता है। जैसे मेरा मकर है, मकर राशि। तो मकर राशि वालों के लिए तुला आ गया 10th हाउस में, तो जॉब के लिए ठीक है। वृश्चिक आ गया 11th हाउस में इनकम के लिए, तो ये ठीक है। तो धन और जॉब ये दोनों सफल रहेंगे। उसी तरह से हर आदमी अपना अपना चेक कर लीजिए, अपनी कुंडली निकालिए, उसमें देख लीजिए तुला, वृश्चिक, उसके बाद आते हैं कन्या, उसके बाद आते हैं मिथुन, मकर और मीन। ये सभी भाव बली हैं। ये जहाँ जहाँ आपके कुंडली में जिस भाव में पड़ते हैं उस भाव के आपको शुभ रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए, मैं ये जो बोल रहा हूँ जनरल से थोड़ा अधिक कुछ चीज़ सीखने के लिए बता रहा हूँ। मैं कुंडली को देखने के लिए एकदम मैकेनिकल वे ही मत देखिए, बहुत कुछ अपनी भी बुद्धि लगानी पड़ती है। और ऋषियों ने जो कहा है उसको भी मान लेनी पड़ती है। कारण कि ऋषि वाक्य जो है वो उसका कोई विकल्प नहीं होता है, उसमें कोई इफ और बट नहीं होता है, उसका कोई अपवाद भी नहीं होता। तो ये स्थिति ऐसी है। दूसरा, ये गुरु जो है ये केतु से वेधित हैं, लेकिन गुरु वर्गोत्तम है। इसलिए गुरु की जहाँ जहाँ दृष्टि पहुँच रही होगी आपके कुंडली में वो भाव शुभ है। कोई बड़ी यदि गुरु लग्न में है या केंद्र में है, कैसे भी, जब चंद्रमा पर दृष्टि पड़ रही होगी तो चंद्रमा जले हुए हैं फिर भी जिंदा है। शनि पर दृष्टि पड़ रही होगी गुरु की तो भी जले हुए हैं लेकिन जिंदा हैं। वर्गोत्तम है गुरु। नवांश कुंडली में भी 11 है और लग्न कुंडली में भी 11 है। ये विशेष बात है। ये समझिए तो कुंडली का बहुत बड़ा रहस्य मैं बता रहा हूँ। और चूंकि मंगल और शुक्र नवांश में नीच हैं, तो मंगल कैसे भी दिखते हो डेंजरस हो गए, शुक्र कैसे भी दिखते हो डेंजरस हो गए। एक दोनों की दृष्टि युति जो है शुक्र को डैमेज कर दिया। शुक्र परिवहन को भी बोलते हैं, वाहन को भी बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट को भी बोलते हैं। 9 नंबर इज नॉर्थ वेस्ट। तो ये भी, तो जो लोग यात्रा कर रहे होंगे उनके लिए बोल रहे हैं। एक सिर्फ माँ का ध्यान करके, दुर्गा माँ का ध्यान करके, प्रभु श्री नगर की जय सब काजय, हृदय राखी कौशलपुर राजा, और हृदय राखी माता की ध्यान, माता का ध्यान, हृदय राखी माता की कृपा, कोई चिंता नहीं।
If God is for you, who can be against you? If God is for you, who can be against you? ये मैं बाइबल का लाइन बोल रहा हूँ। तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन 10 नंबर रियली प्रभावी है। तो 10 नंबर 9 को बोलते हैं, 10 नंबर बोलते हैं उत्तर को, बराह मिहिर की मिदनी ज्योतिष के हिसाब से। तो उत्तर भारत या भारत के उत्तर के क्षेत्र अशांत रहेंगे और भारत को भी अशांत करने की चेष्टा करेंगे हमारे ज्येष्ठ भ्राता। हमसे एक दिन पहले स्वतंत्र हुए ना, इसीलिए बोल रहा हूँ, व्यंग्य भी समझ लें आप इसको। तो उनकी स्थिति तो नाजुक है। कारण 1 से यदि हम लोग तो चौथे भाव में बल बहुत कम है, बहुत कम है। तो आंतरिक स्थिति बहुत गड़बड़ है। लेकिन उनके अष्टम भाव में बहुत बल, बहुत बल, बहुत बल। अब या तो उनको बेल आउट करने के लिए कोई देश खड़ा हो गया या हो जाए, ऐसी स्थिति है। लेकिन साथ में केतु भी है, तो एक डर लगता है कि कोई बहुत बड़ी घटना अचानक वहाँ ना हो जाए, जो पाकिस्तान के लिए, उनके लिए शुभ ही हो। देखने में अच्छा ना लगे, लेकिन अल्टीमेटली शुभ हो। भारतवर्ष के लिए अष्टम भाव यहाँ से मंगल शुक्र है, ये नॉर्थ वेस्ट पड़ता है। यहाँ पर दोनों ग्रह नीच हो गया नवांश में, तो ग्रह शुभ नहीं दिखता है। देखिए, मैं नवांश का थोड़ा उपयोग ज़्यादा कर रहा हूँ आज। पहले राशिफल में नहीं करता था। हम लोग आपस में बातचीत करते सुनते सुनते जरूर इतना परिचित हो गए, समझ गए हैं कि यदि कोई ग्रह नवांश में नीच हो जाते हैं तो उनके बल की कमी हो जाती है, उत्तम ग्रह भी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो उसके हिसाब से मैं प्रयोग कर रहा हूँ, जो आप एग्री करेंगे कि सभी ठीक है। जैसे कि मंगल धनु राशि में है और 4 नंबर को राशि को भेद कर रहे हैं और 5 नंबर को भी भेद कर रहे हैं और 4, 5 दक्षिण को बोलते हैं। लेकिन यहाँ कुछ करें या ना करें, 9 नंबर को तो कष्ट दे ही रहे हैं जहाँ पर ये बैठे हैं नॉर्थ वेस्ट में। तो आज यहीं तक लगभग, और पंचक चल रहा है। 6 फरवरी तक पंचक भी है। लेकिन इसी पंचक में माता का भी आगमन है। माता भी पुनः नवरात्र में आ गई हैं हम लोग के साथ। गुप्त नवरात्रि में माता भी धरती पर हैं। तो बहुत सारे जो विक्षोभ हैं या बहुत सारे जो गड़बड़ी दिखाई देती होगी, वो उसमें बहुत सारी शुद्धि भी हो जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु वर्गोत्तम हैं, तो जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टि पड़ रही हो वहाँ वहाँ कल्याण होगा। शरीर आज भी हमारा बहुत ठीक नहीं है, तो यदि कुछ त्रुटि हुई होगी माफ़ी मांग रहा हूँ। इतने दिनों तक भी 1 महीना का लगभग गैप हो जा रहा है, तो जो भी वेटिंग लिस्ट है वो बढ़ गया होगा और लोग अधीर होंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, अधीर मत होइए। मैं तो जो सोचता हूँ वो करता हूँ, जो बोलता हूँ वो भी करता हूँ, असत्य भाषण नहीं करता। अब शरीर यदि भगवान उठा लें तो अलग बात है, नहीं तो मैं आपने जो मुझे कार्य दिया है, आप सबों का कार्य पूरा कर दूंगा।
और जो चाहते हों, यदि इसी बीच आप कहीं दिखवा लिए हों और भी अधीरता बस, तो आप अपने पैसे ले सकते हैं। कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। स्वास्थ्य ऐसा है जो मेरे बस में नहीं है। और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि जब मेरी 11-12 साल की उम्र थी तब से अस्पताल, और मैं कहूँ कि मैं चलता फिरता अस्पताल तब से हूँ, तो आज तक भगवान ने इतने दिनों तक रखा, 70 साल तक रोग के साथ इतनी कठिन परिस्थितियों में रखा। कोई भी ऐसा रोग जो ना हो, ऐसी स्थिति नहीं है। कैंसर का धमक हो ही गया था, हल्का सा झोंका ट्यूबरक्लोसिस का भी था, लॉस ऑफ सेंसेशन भी हो गया, नी जॉइंट में भी प्रॉब्लम आ गए हैं। तो बहुत सारी स्थिति है। मेरे दाहिने पैर का जो बिग टो है वो कटा हुआ है। अब अभी लगता है कि बीच की एक उंगली, लिटिल फिंगर से पहले वाली उंगली, शायद पुनः कटाना पड़े। कुछ इन्फेक्शन की बात दिख रही है उसमें भी। तो ये सब मेरे जीवन का एक अंग है, ये सानिध्य है भगवान के द्वारा दिया हुआ। पिछले जन्म के कुछ तो अपराध हुए होंगे हमसे। तो मैं बार बार बोलता हूँ, ईश्वर पर विश्वास रखिए, अकेले मत चलिए, ईश्वर के साथ चलिए। इवन यहाँ से ऊपर जाने के समय भी ईश्वर के ही साथ चलिए, यही प्रार्थना कीजिए। अकेले कभी मत चलिए। अकेले चलिएगा तो कष्ट होगा, ईश्वर के साथ चलिए। कितना भी बड़ा कष्ट है आप देख लें हमको, मैं कभी उफ नहीं किया। ईश्वर का दिया हुआ कष्ट है, ईश्वर ने दिया है। ईश्वर अन्याय नहीं कर सकते। ईश्वर अन्याय यदि करते या कठोर होते तो मैं तो कब चला गया रहता। 70 साल तक कोई आदमी कठिन रोगों से विजय पाकर के अभी भी चल रहा हो तो उनकी बड़ी कृपा हो। तो मैं जहाँ तक हो सकेगा, मैं आज से कुछ काम करना शुरू किया हूँ और धीरे धीरे करूँगा। कोशिश करूँगा दिन में 1-2 कुंडलियाँ, 2 या 2 से अधिक कुंडलियाँ निकाल दूँ। बोल नहीं पाता हूँ ना, ज़्यादा बोलने देख रहे होंगे आज भी बोली कम है, स्लो स्पीड में ही बात कर रहा हूँ। कुंडलियाँ बहुत कुछ बन गई हैं, बनी हुई हैं, और कुछ बनानी है, बना दूंगा। ठंडक के कारण बहुत कष्ट हुआ इस बार, बहुत कष्ट हुआ। तो मैं देरी के लिए फिर भी मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ, क्षमा मांग रहा हूँ, क्षमा मांग रहा हूँ। इति शुभम।